अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कार्तिक मास का 15वां दिन है, तो चलिए 15वें दिन की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, शिवजी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी भागते हुए गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ लेकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिवजी को आता देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसे गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा कर मारने लगे। राक्षस गण महादेव को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक वर्ती को देखकर पाप भागता है। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ते हुए महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, काल नेमी, बलाहक, खड़गरोमा, प्रचंड, घस्मर आदि असुर भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण रूपी बबूले से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्य को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर क्रोध के फरसे से खड़गरोमा का सर काट दिया और खड़बंग से बलाहक दैत्य के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घस्मर दैत्य को फांसी से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। बैल के सिंगों से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को ललकारा और उसने बोला, हे जटाधार, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुमने कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले। यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में से काट दिया। फिर 7 गणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा और शिवजी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पर घूसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार से आते हुए देखकर शिवजी ने बाण मारकर 1 कोस दूर फेंक दिया। तदोपरांत जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराओं नाचने लगी और गाने लगी। मृदंग, बंसी, ताल आदि बजने लगे और देखते ही देखते अब तो महादेव को सुनकर महादेव जी मोहित हो गए। जिनके हाथ से शस्त्र गिर गए यह सब कुछ भूल गए, कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्यगान से महादेव जी को मोहित देख कामद्ध होकर जहाँ से महादेव जी को पार्वती जी भी थी जल्दी से उनके पास चला गया। जहाँ पर पार्वती थी वहाँ पर जल्दी से चला गया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिवजी का रूप बनाकर बैल पर बैठकर पार्वती जी के पास गया। अब पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच में से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। तब उसने स्वर्ग सुंदरी पार्वती को देखा तो वह अपना वीर्य छोड़ दिया और जड़ बन गया। तब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिवान पार्वती को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिवजी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डर कर विष्णु का स्मरण किया और स्मरण करते ही विष्णु भगवान प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म तथा आपको मालूम नहीं है क्या? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले। इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र, गंधर्व आदि के साथ भूमि में स्थित रहे। तब दैत्यों की माया को अंतर ध्यान होते हुए समझकर शिवजी को बोध हुआ और महादेव जी ने क्रोध में जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने शिवजी की बाणों की वर्षा करते हुए उस जलंधर ने शिवजी को ढक दिया। तो यह थी 15वें दिन की कथा। आपसे फिर मिलेंगे 16वें दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना